Hi friends, I'm Shrestha Tripathi from your heart. I'm speaking from my heart, but I'm in your heart because already you love me so much. I'm reviewing today for Colors Big Boss that I have seen. Salman Khan has hosted the last season, the last weekend ka war of the season. Yeah, and it is awesome, awesome, awesome. सलमान खान ने बहुत अच्छी तरीके से डिकोड किया, सबका गेम खोल के रख दिया। पारस छाबरा ने जो किया वो अच्छा नहीं किया था, तो ये भी बोला। एंड मुझे बहुत अच्छा लगा पूरी सीज़न में। अगर एक किसी का अच्छा लगा, वो मैंने कल भी एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने कहा था कि राहुल वैद को मैं सपोर्ट करती हूँ। मैं आज भी वोट किया उनके लिए, मैं हर दिन वोट करती हूँ, इस सीज़न के लास्ट एंड तक वोट करूँगी। लेकिन राहुल वैद का गलतियाँ होती है क्योंकि वो इंसान है, और जब सामने से सर बोल दिया तो जाके सॉरी भी बोल लिया बंदा। देखो, अच्छे बंदे ऐसे होते हैं। लेकिन जब रूबीना को पॉइंट आउट किया गया कि उनका एक गलती, आज भी वीकेंड का वार लास्ट है, उस पर भी उन्होंने उंगली उठा के सलमान सर को बोला। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे अच्छा नहीं लगा रूबीना का ऐसा बोलना। सो मैडम रूबीना मैम थोड़ा सा बगला गई, और फिर अपने आप को नंबर 1 बोली। किस हिसाब से? लड़ाई तो, स्ट्रगल तो सबसे ज़्यादा राहुल वैद ने किया ना। तो फिर और उनके लिए दिशा परमार जी आई हैं, बहुत अच्छा लगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सब लोग मिलके राहुल वैद को जिताएंगे, क्योंकि हम इंडियन आइडल से देखा है कि वो गलतियां करता है, लेकिन उसके अंदर एक सुधार लाने की एक कोशिश हमेशा रहता है, और उसी कोशिश के वजह से वो हमेशा एक बेहतर इंसान बन के सामने आता है, उभर के आता है। जनता का सपोर्ट, जनता का प्यार उनके साथ है। प्यार, नॉट PR। आई एम नॉट PR फॉर एनीबडी। मैं राहुल वैद के अगेंस्ट भी बोलती हूँ। जब वो कल बुरा किया था, राखी पर चढ़ना नहीं था उनको, राखी को पूरा हक दिया गया था, और यहाँ महान बनने की ज़रूरत नहीं था। राहुल वैद को भी फिनाले पे चले जाना चाहिए था। यहाँ महान बनने के लिए मना कर दिया गया। वो उनको गाना गाने के ज़रिए सलमान सर ने गहलवाया। वो बिग बॉस देखते हैं। यही राखी सावंत में एक विनिंग क्वालिटी है, जो है मैं सामने से हूँ, मुझे आगे जाना है, दैट्स इट। मुझे महान नहीं बनना है, मैं इधर तक आई हूँ, मुझे आगे जाना है। आप लोगों को महान दिखा के आप लोग जब कुछ, यही बात है, इसको लेके मैं बिग बॉस के बाद भी बात करूँगी। जब आप एक चीज़ लेके बहुत कुछ स्किमिंग करते हैं ना, तो हो जाता कि एक महान बनना है, मुझे दिखना है अच्छा, ये सब करने जाते हो ना, तो फिर जो एक राहुल वैद अपना गेम खेल रहा है, गलतियां कर रहा है, और फिर बोले जाने पर सुधार भी लेता है। लेकिन अली गोनी अच्छे नहीं लगे, क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड को बैशिंग करता है, हमेशा कॉर्नर कर देता है, सेल्फिश लेडी बोलता है। एक लेडी के लिए मैं कभी नहीं चाहूँगी कि मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो मुझे किसी भी वजह से, अगर मैं गलती भी करूँ, उसके लिए मुझे सेल्फिश तो बुलाए। मैं ऐसे कभी जस्मिन जैसे करूँगी भी नहीं, आई कैन प्रॉमिस दैट टू एनीबडी एंड एवरीबडी। बट कोई मेरा बॉयफ्रेंड ऐसे मुझे मिसअंडरस्टैंड करे और सबके सामने मुझे नहीं सुने, कॉर्नर में ले जाके भी मुझे डांटे, ऐसा नहीं। अली गोनी जैसा बॉयफ्रेंड तो चाहिए नहीं मुझे। और राहुल वैद जैसे, मतलब एक अच्छा इंसान। हाँ, अभिनव जी के बारे में, अभिनव शुक्ला जी के बारे में मैं कहना चाहती हूँ। शुरू में जब वो अपने पत्नी को सपोर्ट करते थे, बहुत अच्छा लगता था मुझे।
शुरू में वो उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया था अपनी पत्नी को। मुझे बहुत अच्छा लगा था क्योंकि वो बहुत ही एक फ्लैम्बेंसी में हुआ था कि वो तो मेरी पत्नी है, कोई लड़ने जा रहा है वहाँ पे वो आके क्यों रोकता था पता है? वहाँ पे वो आके रोकने का उनको ज़रूरत ये था कि वो जानते थे कि रूबी गलत जा रही है, रूबीना दिलेक मैम गलत जा रही हैं, रूबी ऐसा मत कर, रूबी गलत स्टेप मत ले, रूबी गलत के लिए स्टैंड मत ले, ये सब बोलना उनको वो गलत दिखेगी करके उसको सेव करते थे, ना कि फाइट के अंदर घुसते थे। और ये भी है उनके सामने चोट लग जाएगा फिर पट्टियाँ पड़ेगी तो वो हस्बैंड होके वो कैसे देखते। तो यही दिख रहा था, बहुत अच्छा दिख रहा था। लेकिन पत्नी के लिए उन्होंने ये जो वो एक बोल्ड स्पैम स्पैम कर दिया ना, एक बोल्ड स्टेप लेके वो स्पैम बन गया। वो एक लोगों के दिमाग में एक औरत वाहियात औरत ऐसा करके जो राखी सावंत को बोला तो कहीं ना कहीं एक डेरोगेटिव हो गया। एंटरटेनमेंट क्या होता है आप राखी सावंत को बोल रहे हो। ये हो भी जाता है कि एक साथ रहते हो जब आप ना, आप भूल जाते हो कैमरे पे जा रहा है, बाहर लोग जा रहा है, बहुत कुछ एडिट भी हो जाता है। बुरा कुछ बोल दिया कोई बात नहीं, एडिट हो जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ें एडिट नहीं होती है मैम साहब, कुछ चीज़ें एडिट नहीं होता है साहब। वो चीज़ें हम लोगों को दिख जाता है और उसी के बेसिस पे लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स दिख जाता है। 70% फालतू की बातें करते हो, मॉरिशस एक्सेट्रा एक्सेट्रा बातें करते हो, जो कि राखी सावंत ने सुन के शायद उनको वो ट्रिगर पॉइंट हुआ था कि ये लोग तो जीत के ये लोग तो ऑलरेडी घूमे हुए हैं, ये लोग मॉरिशस में जाके चने वो सब नट्स खाएंगे, अच्छे अच्छे खाना खाएंगे, ये पैसा खर्चा करके। और मैं यहाँ आधा रोटी भी नहीं खा सकी, मैं इधर फाइनल तक ना पहुँचूँ, मेरा क्या कमी है? और बात तो सही है, वो तो फाइट किया, उसने भी जज्बात दिखाए। अगर राहुल वैद को ये बोला गया था कि उसने जिल नहीं दिखाए तो ये लोग भी तो जिल नहीं, ये बिन बैग में बैठी बैठी मैडम जो पहुंच गई अपने मैच फिक्सिंग के वजह से, ये टोटल मैच फिक्सिंग, क्योंकि इन्होंने जो पैसा कमाया उससे ज़्यादा उससे कुछ रकम उन्होंने पैसा से खरीद लिया, तो ये मैच फिक्स कर लिया कि एंड तक ये पहुंच जाएंगी, इसीलिए ये बिन बैग में सोई रहती थी। तो इनको कोई टेंशन था ही नहीं, तो टेंशन तो सब राहुल वैद को था, टेंशन उसे था। वो बाहर गया, वो सिनेरियो देखा, उसे लगा ही नहीं था कि इतना स्ट्रांग प्लेयर के सामने वो जीत सकता। वापस आके फिर वापस से जिल लेके सलमान सर का जो एक एम्पावरिंग एक वर्डिंग्स है वो लेके वो शुरू कर दिया खेलना। अब जब शुरू कर दिया खेलना, ये सब बोला कि पहले तो नहीं खेलता था, बाहर से देख के आया खेला। आप लोग भी तो बाहर से ही आए हो, आप लोग तो चांद से नहीं टपके ना। देख देख के भाई हमको भी भर जाता है दिमाग। और जानते हैं ना, आप लोग डिजर्विंग नहीं है फिर भी आप पहुँचे 5 तक, क्यों जानते हैं? राहुल वैद का जो जीतना है वो थोड़ा इजी हो गया, क्योंकि आप टॉप 5 पे पहुँचे हो, इसीलिए राहुल इजीली जीतेगा। अब तो ऐसे मक्खन की तरह काट काट के जीतेगा। राहुल वैद हैज़ वन, राहुल वैद हैज़ वन। रूबीना दिलेक को टॉप में पहुंचाने के लिए मैच फिक्स था, तो रूबीना दिलेक टॉप 2 के में जगह बना सकती है कि नहीं पता नहीं मुझे। देवोलीना का टॉप 5 में जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उन्होंने राखी को ये विश्वास दिलाया कि आप टॉप 5 में जा सकती हो, और इसीलिए राखी को सपोर्ट किया, इसीलिए वही साहस लेके देवोलीना टॉप 5 गई है। टॉप 5 जाने के बाद भी वो रकम कट जाने के बाद जब गई, उन्होंने देवोलीना पे उंगली उठा के ऐसे बोले, सही बोले थी तो मैंने किया, थैंक्स, ऐसा बोली थी। तो फिर विंदु दारा सिंह आए थे, उनको भी डाउट था, उनको कहीं ना कहीं लगता था कि ये टॉप 5 में नहीं जा पाएंगे, थोड़ा वीक है, शरीर से वीक है, क्योंकि इतनी ऑपरेशंस हुआ है। वो एक भाई की तरह सोचा। एक भाई कैसे सोचते हैं पता है? विंदु पाजी का कोई दोष नहीं है,
यहाँ पे मैं विंदु पाजी को, हाँ मैं जानती हूँ कि बैशिंग मिला सलमान सर से, सलमान सर भी राइट है कि उनको एनकरेज करना चाहिए था। ये इनसे जो हो पाएगा, इनका शरीर, इनका मन, इनका जो एक बचपना है, इनसे जो वो कर पाएगी, वो स्पेक्यूलेट किया था कहीं ना कहीं। एटलीस्ट टॉप 5 में तो जगह तो बना सकती है, और जब पैसा मिलेगा तब पैसा लेके निकल जाना, और ये लोग टक्कर देंगे। ये जो फाइट है ये गंदी फाइट है, और इसको ये रुबीना दिलेक का जो फाइट है आपको समझना पड़ेगा, ये गंदा फाइट है, एक गंदा लेवल का। और उसको साथ देने के लिए ये निकी तंबोली, मुझे नाम बोलना भी अच्छा नहीं लगता, एक गाली के तरह लगता है। रुबीना एंड निकी, ये दोनों वो डेरोगेटिव वर्ड लगता है मुझे, इसीलिए मुझे सोच के बोलना पड़ता है, क्योंकि हम गालीज नहीं देते ना, इसीलिए तो झट से बोलना चाहती हूँ लेकिन बोल नहीं पाती हूँ। यही कारण है जो माइंड के पीछे। राहुल बोलने से तो राम जैसे बोलते हैं वैसे ही राहुल बोल देते हैं फटाक से, लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं उनके नाम बिकॉज हमको डेरोगेटिव लगता है। अभिनव शुक्ला इज़ डिफरेंट पर्सन, मुझे बहुत पसंद है अभिनव शुक्ला से। अगर मैं बात कर सकूं मैं ज़रूर बात करूंगी, और मैं ज़रूर उनको सामने से बोलूँगी जो मुझे बोलना था, और मैं उनको पर्सनल कोई क्वेश्चन नहीं करूँगी, क्योंकि पर्सनल लाइफ हम देख चुके हैं वो क्या स्ट्रगल से गुजरे। यहाँ मैं बताऊँ, अभिनव शुक्ला का सबसे ज़्यादा स्ट्रगल रहा, क्योंकि वो अपने पत्नी के साथ आए और उनको पत्नी को सपोर्ट करना ही पड़ा। जबकि रुबीना रॉन्ग गई तब भी अभिनव को रुबीना को सपोर्ट देके लोगों के रोष से बचाना था। एक सपोर्टिंग हस्बैंड के किरदार में हम उसे और देखना चाहते थे, फाइनल्स तक के देखना चाहते थे। अगर ये लोग रिवेंज नहीं लिए होते, ये जो कुमार सानू को मैं बहुत फैन हूँ, मैं जान बोलती हूँ, ठीक है, वो थोड़ा सा बह गया, निकी के लिए बह गया, निकी को सपोर्ट करने के लिए अभिनव शुक्ला को उसने ये क्या बोलते हैं उसको, नॉमिनेट किया निकल जाने के लिए, वो एविक्शन के लिए नॉमिनेट किया था। और ये जो जान हो गया, और ये जो मैडम आई है ये पूरा नेगेटिव वाइब्स लेके आई। जैस्मीन पूरा मीन बन के आई है। उन्होंने जितने सीरियल्स में भी रोल किया था वैम्प का, ये का, उसका रोल पूरा सूट करता है। मैंने कुछ देखा है तो मेरे मन में भी कुछ हुआ है उनके लिए कि ये जो मीननेस मैंने देखा जैस्मीन में, वो कहीं ना कहीं उसकी रियल पर्सनालिटी को सूट करता है। तो वो अगर दोस्त बनती है तो उसको ये वाला चीज़ नहीं करना चाहिए था ना। आप मानते हो ना, दोस्त बन के ऐसे एविक्शन के लिए नॉमिनेट कर दिया, उसके साथ जो भी हुआ हो। तो दैट्स वाई मैंने एक इंटरव्यू में सुना है अभिनव को कि आई डोंट नो जैस्मीन, जबकि वो ये बोले थे जैस्मीन शो में नहीं है, मुझे रहने का मन नहीं कर रहा, मुझे बाहर जाने का मन कर रहा। तो वही अभिनव को मैंने बाहर आके इंटरव्यू देते हुए सुना है, बोले हैं कि आई डोंट नो, आई वांट टू नो दिस पर्सन। अभिनव शुक्ला इज़ अ वेरी नाइस पर्सन आई थिंक। बार बार हम लोग क्या होता है ना, रुबीना मैम को सपोर्ट करने की वजह से मैंने काफ़ी बार उनको मिसजज किया है, तो मुझे अभी कहीं ना कहीं मुझे वो बुरा लग रहा है। एज ए ह्यूमन वो मेरा दिल जीत के गया है कहीं ना कहीं। राहुल और राखी के बाद रुबीना मैम को सपोर्ट करते हुए वो काफ़ी गलत दिखे। वो जो राखी जी के साथ भी वो मारपीट हुआ था, वो सिर्फ रुबीना मैम के लिए ही हुआ था। बीच में रुबीना मैम आके वो सब किया, एग्रेवेट किया, चीज़ को शांत नहीं किया। कभी भी कोई भी झगड़ा हो रहा था शांत नहीं किया, जबकि वो शांत कर सकती थी। सोनाली फोगाट मैम को वो शांत कर सकती थी, उन्होंने और ज़्यादा एग्रेवेट किया। कविता को वो शांत कर सकती थी, उसने उकसाया और एग्रेवेट करके उसको वॉकआउट करके जाना पड़ा। ये तो सेल्फिश जायंट की तरह दिखी मुझे, जो मेरी गार्डन है मैं रहूँगी,
ये एक रिवेंजफुल होके कि वो रिजेक्टेड सदस्य हुई थी, उसको गार्डन में रखा गया था, घर में घुसने नहीं दिया गया, इसीलिए पूरी सीज़न ऐसे बन के रही कि सेल्फिश जाइंट की तरह एकदम गार्डन अपना बना के रही कि यहाँ से मैं तो नहीं निकल रही हूँ, ऐसा करके। और कहीं ना कहीं बिग बॉस के लिए, मुझे क्रिएटिव टीम के लिए मुझे बहुत बुरा लग रहा है जब ये टॉप 5 में पहुँच चुकी है। ऐसी हालत में निकी तंबोली पहुँच चुकी है। इनकी जर्नी आपको अच्छा बना के बोलना पड़ेगा, जो कि आप दिल से बोलना नहीं चाहते हो, मैं जानती हूँ, क्योंकि आपके दिल, बिग बॉस, आपके दिल और मेरे दिल में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। मेरे ज़्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं, कुछ चंद 100-150 लोग हैं, 1000-1000 लोग हैं, पर मैं इतना जानती हूँ, मैं आपका दिल पहचानती हूँ। बिग बॉस, आप बहुत उम्दा खेले हैं इस बार। ये शो फ्लॉप हुआ शायद निकी तंबोली और इसके वजह से, निकी तंबोली और रुबीना, क्योंकि वो गाली है वो मुझे सच में याद नहीं आते दोस्त। मैं बोलना ही नहीं चाहती, शायद अगली बार से टाइम आपका वेस्ट ना हो, मैं लिख के रखूँगी, क्योंकि ये डेरोगेटिव है। जो शोविनिस्ट बोलते हैं राहुल जैसे लोगों को, इतना केयरिंग लोगों को, जो मिसोजिनिस्ट बोलते हैं, तो वो खुद गाली हैं मेरे लिए, तो मैं मुंह से बोलना ही नहीं चाहती उनके नाम ना। चुबिना जो नाम दिया सिद्धार्थ शुक्ला ने, बहुत अच्छा नाम दिया, तो वो हमारे दिल तो नहीं जीत पाए। क्या होगा मुझे पता नहीं, पर मेरे लिए क्लियर विनर राहुल वैद है। मैं लास्ट घंटे, लास्ट मिनट तक राहुल को सपोर्ट इसलिए करूँगी जो मुझे अच्छे लगे हैं। और मैं किसी की PR प्रमोशनल जो बनाते हैं ना किसी के लिए, किसी की पर्सनल PR कभी नहीं बनूंगी, ये मेरा प्रॉमिस है बिग बॉस। हाँ बिग बॉस, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं बिग बॉस 15 तक वेट करूँगी फिर से, लेकिन बॉस एक रिक्वेस्ट है, टॉप 5 तक पिछले सीज़न में जो लोग पहुँचे थे ना, इंक्लूडिंग गौहर खान एंड एवरीवन, मुझे टॉप 5 के 5 ही पसंद आए थे। सिद्धार्थ, टॉप 3, एटलीस्ट टॉप 3 सिद्धार्थ, सब लोग पसंद थे, और शहनाज और जो सिडनाज, पूरा जोड़ी, आसिम, सब लोग पसंद थे। इस बार ना राहुल और राखी के सिवा और कोई पसंद नहीं है। देवोलीना पसंद है, मुझे तो पता है एजाज खान आएगा नहीं, तो फिर देवोलीना को आप आउट कर देंगे। क्रिएटिव टीम प्लीज़, एक रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़ के, रुबीना दिलेक और निकी तंबोली जैसे किसी को 2015 में मत लाना प्लीज़। अभी से ठान लो, इतना भी पैंडेमिक नहीं है कि लोग आना नहीं चाहते। अगर आपको कोई नहीं मिले तो मुझे बुला लेना। निकी तंबोली और इसके जैसे कोई किसी को नहीं लाना। मैं पेमेंट भी नहीं लूँगी, आपने मेरा जिगर जीता है। मैं बिना पेमेंट मैं बिग बॉस हाउस खेल के, पूरा सीज़न खेल के, टॉप बन के दिखा के निकल के आ जाऊंगी। मैं प्राइज मनी भी नहीं चाहती, मैं टॉप बन के आ जाऊंगी, मैं शो जीत के आ जाऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ आपको। लड़ूंगी, सबसे लड़ूंगी, भिड़ूंगी, सब कुछ करूंगी। पर निकी तंबोली और रुबीना दिलेक जैसे किसी को मत लाना। हाँ, अभिनव शुक्ला को फिर से लाना प्लीज़, मैं उनको जानना चाहती हूँ, और मुझे अगर हो सके मुझे भी लाना। मैं देखूँगी, मैं उन लोगों से बातें करूँगी, बहुत मज़ा करूँगी, मैं अपने तरीके से एंटरटेन करूँगी। झगड़ा करे लोग, मैं सुन लूँगी, मैं बहुत सहनशीलता है। पर निकी तंबोली और रुबीना मैम जैसे किसी को मत लाना। 2015 शुड नॉट बी अ फ्लॉप लाइक 2014। बट राहुल को जिता लो। जो शो आपका फ्लॉप जितना हुआ ना, सलमान सर रोए हैं, इसीलिए सलमान सर को रोना पड़ा। रुबीना मैम जैसे चुबिना मैम जैसे कोई नहीं चाहिए, निकी तंबोली जैसे कोई नहीं चाहिए 2015 में।
प्लीज़ बिग बॉस। और राहुल वैद को जीतना, हम लोग जिताएंगे, आप चिंता मत करो, हम और वोट करेंगे। आप टास्क दो और हर देखिए, इस बार भी पारस बोलेगा ना कि हम लाइव में देखे ना, पारस बोल देगा कि राहुल जीता था। ये बेईमानी करके पहुंचे हैं, इनको जिताओ मत। और अगले सीजन में मुझे बुला लो, चाहे मैं कोई बेईमानी नहीं करूँगी, आई प्रॉमिस। और परख लो मेरी बात, परख लो। आई विल डू पूरा जस्टिस, पैसा बिना पैसा लिए 3 months 4 months 5 months चाहे 6 months रखो, आई विल नॉट टेक अ सिंगल पेनी एंड आई विल जीत हासिल करके आऊँगी। प्राइस मनी ज़रूर लूँगी, पूरा जीत हासिल करके आऊँगी, ट्रॉफी लेके आऊँगी, प्रॉमिस करती हूँ। अगर मैं गई तो आपने, अगर कोई नहीं मिला मुझे चूज़ करो प्लीज़। रुबीना मैम जैसे कोई नहीं, प्लीज़। 2014 वॉज अ पैंडेमिक ईयर, मैं समझती हूँ कि कोई नहीं मिला आपको, इसीलिए मैच फिक्सर लेके आए हैं। शो चल गया, शो को मतलब खींच के चला दिया, क्योंकि सलमान खान थे, सलमान खान की गाइडेंस में, कामिया पंजाबी की गाइडेंस में आपने शो चला लिया। कामिया पंजाबी और सलमान खान के सपोर्ट लेके और सिद्धनाज के और सिद्धार्थ शुक्ला की सपोर्ट लेके और बहुत सारे सपोर्टर्स थे, उनके वजह से जो बाहर से आए शीशे के उस पार थे, उनके सपोर्ट की वजह से ये शो फिर भी चल गया। हम लोगों ने फिर भी चला के देखे। लेकिन 2015 में मैं आऊँगी, अगर आपको कोई नहीं मिला, कोई मिल गया तो ठीक है, मैं पीछे बैठ के रिव्यू कर रही हूँ, मैं फ्री में शो करूँगी। लेकिन रुबीना मैम जैसे कोई नहीं चाहिए, मैं देखना भी नहीं चाहती ऐसे, मैं पूरा विद्रोह करूँगी ऐसा कोई आया तो, प्लीज़। और बिग बॉस, राहुल वैद नाम है उनका, जिताओ उसको, जिताओ जिताओ जिताओ। और दिशा मैम को लाया, ये बहुत अच्छा लगा। बहुत दुख होता है, बहुत गर्मी होती है, तब कितना बारिश हो रहा है, देखा बाहर, बाहर अभी बारिश हो रही है, मस्त साउंड है। तो यही रुबीना मैम जैसे कि गंदगी बरसाती है, निकी तंबोली गंदगी बरसाती है, उसके बाद राहुल वैद का वो सिंगिंग, खूबसूरत सिंगिंग, जितना भी कोई बोले कि ये सिंगिंग शो नहीं है, मत गाना गाओ, उसको चुप करवाया। लेकिन देखो लास्ट वीकेंड कवर में गाना गा के कितना माहौल बना दिया। और वो जो शीशे के उधर से किस देगा ना, कल वो प्रोमोस में मैंने देखा, मैंने प्यार किया में सलमान खान का वो सीन मुझे याद आया भाग्यश्री के साथ। और मैच भी करती है, बहुत 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 सुंदर है। दिशा परमार मैम, शादी कीजिए प्लीज़, मना मत कीजिए, बोल दीजिए कि आई विल मैरी यू राहुल, बोल दीजिए प्लीज़। दिशा मैम मना मत कीजिएगा, कसम है श्रेष्ठा त्रिपाठी की, मना मत कीजिएगा शादी के लिए, प्लीज़। मेरे राहुल भाई को शादी कर लीजिए। लॉट्स ऑफ लव।